नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि निवेशक कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज़ आज हम जानने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइन तो नहीं होगा, सिंपल से, बट आप अगर मेरी आवाज़ सिर्फ सुन लोगे ना तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आज आपको शेयर मार्केट के अंदर निवेशक कैसे क्या होते हैं आपको एकदम सिंपली समझा दूंगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि निवेशक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो निवेशक जैसे कि हमारे भारतीय बाज़ार में या किसी और बाज़ार में 3 प्रकार के होते हैं। तो आपने सुना होगा FII, DII एंड रिटेल इन्वेस्टर। तो आप जहाँ तक आपको नॉलेज होगा काफ़ी, अगर शेयर मार्केट में होंगे तो आप FII, DII, रिटेल इन्वेस्टर आप सुनते ही होंगे कि क्या होता है, बट आपको नॉलेज नहीं होगा। तो मैं गारंटी देता हूँ आप लास्ट तक बने रहेंगे। ये क्या होता है, इसका हम कैसे इंट्राडे में इसके यूज करके पहले ही पता कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप खोलेगा, गैप डाउन खोलेगा, कल मार्केट बुलिश से आएगा या डाउन रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट तक रहना प्लीज़ मैं बताऊँगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं निवेशक कितने प्रकार के होते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग ने सुना होगा FII, DI एंड रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग FII के बारे में बात कर लेते हैं। FII क्या होता है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। FII के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, हमें एक समझ में आता है। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि 3 प्रकार के निवेशक होते हैं भारतीय बाजार में या फिर किसी और बाजार में। तो एक मिनट यार, थोड़ा तो आप स्क्रीन पे कम देखिए, मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिए कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन नहीं बनाया हूँ। FII, DII आप देख रहे होंगे। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो निवेशक होते हैं भारतीय बाजार में या फिर किसी और बाज़ार के होते हैं, ठीक है। तो निवेश करते हैं। जो पहले आपको FII से क्या तात्पर्य है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, याद रखना इंस्टीट्यूशनल का उपयोग किया गया है। मतलब इसमें देख, ये बात में ध्यान रखना, इसमें इंस्टीट्यूशनल का उपयोग किया गया है। इसका मतलब एक इंसान नहीं है। इंस्टीट्यूशनल आप कहीं भी कोचिंग देखिए, इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूशनल, तो एक इंसान के बारे में नहीं बताया गया है। इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल का उपयोग किया गया मतलब कोई एक इंसान नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनल है, यानी एक संस्था है। जो एक संस्था किसी प्रकार के भारतीय बाजार में निवेश करती है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम एक मिनट, हाँ, तो मैं कहा था। तो जैसे किसी भारतीय बाज़ार में किसी फॉरेन का समझ में आता है, तो FII का फुल फॉर्म तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो एक संस्था किसी प्रकार भारतीय बाज़ार में निवेश करती है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। FII का फुल फॉर्म आपको पता है, मैंने बताया है कि इनका मतलब भारत से बाहर दूसरे देश, जैसे US हो गया आपका, यूरोप हो गया आपका, जापान हो गया, अलग अलग कंट्री के अंदर बड़ा निवेश करने वाले जो संस्था हैं और भारतीय बाजार में निवेश करते हैं, वो उसे हम FII कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए FII का मतलब ही सुनिए। देखिए फॉरेन मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्री बोलेंगे लोग, फॉरेन कंट्री मतलब विदेश। इंस्टीट्यूशन के मतलब क्या होगी, संस्था। इन्वेस्टमेंट मतलब आप तो समझ, इन्वेस्टमेंट समझ ही गए, तो मतलब दूसरे देश की संस्था इन्वेस्ट कर रहे। तो अंदर निवेश वाले जो संस्था है उनके भारतीय बाजार में निवेश करते हैं और हम कहते हैं FII।
तो FII किस तरह से निवेश किए जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े क्वांटिटी के निवेश किए जाते हैं। यहाँ पे मतलब जो होते बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में निवेश करते हैं। कौन? FII। क्यों? अगर और निवेश करेंगे तो आपको जो पूंजी होती है वो बहुत बड़ी होती है। इन FII वालों को जो पूंजी होती है मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। पूंजी बहुत बड़ा होता है। तो एक किस प्रकार से निवेश करते हैं इसे कुछ, एक मिनट, जैसे एक मिनट यार, जैसे कुछ संस्था है जैसे कि फ्रैंकलिन हो गई, आपने सुना होगा। कुछ फॉरेन संस्था है जो हमारे भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे पहले हो गए, आपने फर्स्ट सुना होगा कि फ्रैंकलिन है और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है और अथॉरिटी सुना होगा। ऐसे ही कई संस्था इंस्टीट्यूशन हैं जो फंडिंग इन्वेस्टमेंट करती हैं। जब निवेश करते हैं तो मार्केट बहुत, जब ये लोग क्या होता है इनके पास, तो एक फॉरेन कंट्री वाले के पास बहुत बड़े क्वांटिटी में इनके पास फंड होता है और जब ये खरीदते हैं तो इनके पास क्वांटिटी जो होती बहुत होती है। तो जब खरीदते हैं तो मार्केट बहुत ऊपर जाता है, मार्केट में तेज़ी आ जाती है। और जब ये सेलिंग करते हैं, जब ये बेचते हैं तो मार्केट अचानक से बहुत तेज़ गिरने लगता है। कोई भी चीज़ होगा, अगर इनके पास कम से कम करोड़ों में क्वांटिटी शेयर हैं और खरबों रुपए पैसे हैं, जिस स्टॉक में ये लगाएंगे, निफ्टी 50 में लगा दिया, इंडेक्स में लगा दिया, वो तो भागेगा, ठीक है। और अगर ये जिस दिन सेलिंग करने लगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है, ठीक है। इतना तो आपने समझ गया होगा कि FII क्या होता है। FII फॉरेन कंट्री फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट है। ये फॉरेन की संस्था है, वो हमारे भारतीय बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करती है। इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में फंड होता है। ये लोग बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई करते हैं। जब ये बाई करते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी आ जाती है मार्केट में, और जब ये सेलिंग करते हैं तो मार्केट में बहुत गिरावट आ जाती है। तो चलते हैं हम अपने DII के ऊपर। ये देख लीजिए, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आपने FII को तो ठीक से समझ लिया होगा जैसे मैंने बताया है। तो अब हम DII के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, तो DI सेम चीज़ है, ये भी DI। इसका तात्पर्य क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी इंस्टीट्यूट का यूज किया गया है, देख लीजिए। उसमें भी देख लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब जहाँ तक है ये इतनी चीज़ें मिल रही, सिर्फ फॉरेन है, इसमें डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक में तो आपको इतना तो पता ही चल गया हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी इंस्टीट्यूशनल का यूज किया गया, यानी कि इस तरह के म्यूचुअल फंड हो गए हमारे, जैसे कि ये हमारे भारतीय कंपनी मतलब संस्था है जो इन्वेस्टमेंट करती है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर क्या बिकता है? म्यूचुअल फंड हमारे देश में ज़्यादातर क्या बिकता है? या फिर एक मिनट, लोग क्या खरीदना चाहते हैं भारत में? लोग क्या खरीदना चाहते हैं भारत में? तो जाहिर सी बात है, लोग इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम देखते हैं तो क्या खरीदना चाहते हैं? म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश करते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन द सेम म्यूचुअल फंड इन द सेम। तो क्या हम, जैसे आपको LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कितने भी इंस्टीट्यूशनल कंपनीज़ हैं वो निवेश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि DII। अब यह भी घरेलू एक इंसान के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, मतलब ये भी एक इंस्टीट्यूशनल है, तो ये इंसान के बारे में तो बात किया नहीं जा रहा है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं किया जा रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब एक कोई इंसान नहीं है घरेलू बाजार में, भारत के कोई इंसान नहीं, ये भी एक फंडिंग कंपनी है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, बीमा हो गया, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें आपको पैसे क्या करती हैं? इसी में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब हम ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो हम खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें नॉलेज हो जाता है। तो किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बारे में किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा। FII फॉरेन निवेशक हैं, तो DII घरेलू निवेशक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रिटेल निवेशक के पास। क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? हमने FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो
विदेशी संस्था है वो हमारे भारतीय बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करती है। और ये क्या हो गया, DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मतलब घरेलू संस्था, जैसे म्यूचुअल फंड, LIC, ये सब हमारे ये मतलब संस्था जो है ये सब फंडिंग, इनका फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब क्या होगा, रिटेलर इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, अब हम तीसरा, एक मिनट, DI घरेलू में, अब हम आगे बढ़ते हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे हम आप ठीक हैं, जैसे हम हैं आप हैं, तो अब जितना क्या आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कौन है, रिटेल आप सब रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम क्या रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ज़्यादातर निवेश करते हैं सिंपली म्यूचुअल फंड, ताकि उनको कम रिस्क रहे। ज़्यादातर लोग भारत में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको रिस्क नहीं रहता। और जो म्यूचुअल फंड के वो लोग एनालिस्ट करके उनका पैसा लगाते हैं, वो लोग उसका क्या करते हैं उनके पैसे से वो उसमें पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, अपना आधा प्रॉफिट निकालें और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको दे दिए, बस माइंड उनका रहता है, पैसा आपका रहता है, वो आपके पैसे से मस्त करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर निवेश करते हैं, सिंपली म्यूचुअल फंड हो गया, उनके काम रिस्क रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर भी क्या करते हैं, जैसे हम हैं आप हैं, तो डायरेक्ट मार्केट में अंदर निवेश करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग तो हम लोगों ने सीख लिया है, तो हम म्यूचुअल फंड को क्यों पैसा दें, हम जब खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी प्राइस सेक्शन जब हम सीख गए हैं, तो म्यूचुअल फंड को क्यों दे पैसा, डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम हैं आप, उसे हम रिटेल इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट निवेश करते हैं, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हमें कहा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर। तो 3 तरह के इन्वेस्टर आपने देखा, तो 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, जैसे 3 इन्वेस्टमेंट में ये क्या है, FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट, DII डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, घरेलू बाजार, रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम हैं आप हैं, रिटेल एक इंसान। तो यहाँ के एक चीज़ और बता दूँ मैं, भारत में अभी तक मुझे लगता है कि 3 से 5 करोड़ के आसपास ही डीमेट अकाउंट होंगे भारत में। तो आप समझ सकते हैं हमारे 150 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 3-4 करोड़ सिर्फ डीमेट अकाउंट है। तो मुझे लगता है 3 से 4-5 करोड़ ही डीमेट अकाउंट होंगे, यानी अभी भी भारत में टोटल 3% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है भारत के लोगों को। अभी आप अपने आसपास चले जाइए क्षेत्र में, मैं कहता हूँ कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो रिटेल इन्वेस्टर मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते होंगे स्टॉक मार्केट में। वो लोग या तो LIC कराते हैं या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डायरेक्ट उन्हें नॉलेज ही नहीं रहता। ये गलती उनकी नहीं, क्योंकि हम लोग अभी ये तो, लेकिन कहीं ना कहीं बात आगे चल के फ्यूचर में बहुत अच्छे लोग जानेंगे तो निवेश करते हैं। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी आने वाली है भविष्य में, कितना है। तो FII DII के मामले में ज़्यादातर स्ट्रांग होते हैं आपने घरेलू बाज़ार में। और तो इसके लिए जब हम इंट्राडे करते हैं, मतलब जब हम स्टॉक में हो गया या निफ्टी 50 में हो गया या बैंक निफ्टी में जब हम इंट्राडे करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट को चेक करते हैं हम लोग, राइट। तो ग्लोबल मार्केट जो हमारा कौन है, यानी जो FII है, उन्हें अच्छे से देखते हैं, देखना चाहते हैं कि इनका रुझान क्या है, मतलब ये बाई तरफ है या सेल तरफ है, क्या है, बिकवाली कर रहे हैं, या अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली शुरू हो गई है होगी तो यानी FII का भरोसा घटा होगा। अगर जो FII वाले होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं, एक समझ, मतलब वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो भारतीय बाजार में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर एक निगेटिव न्यूज़ भी थोड़ी सी आ गई तो तुरंत अपनी पोजीशन एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो अगर मार्केट सेलिंग साइड है तो पक्का भारतीय FII वालों को भरोसा टूट गएगा, तो अपना क्या करेंगे, क्वांटिटी जितने लार्ज क्वांटिटी रहेगी वो अपना एग्जिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, FII का भरोसा टूटेगा तो मार्केट को सेलिंग शुरू कर देंगे। लेकिन
अगर एफआईआई अच्छी बाइंग कर रहे हैं और मार्केट में, तो हम तो पूरा ग्लोबल मार्केट अगर हम देखते हैं तो वो हमें एक समझ में आता है कि क्या समझ में आता है कि हमारा घरेलू बाज़ार भी अच्छा निवेश आएगा। मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में क्या होगा, पूरी अब वर्ल्ड कह सकते हो, वर्ल्ड की जितनी मार्केट है अगर वो अप हैं तो हमारा घरेलू बाज़ार में अच्छे निवेश आएंगे और आज मार्केट के ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। इससे डीआईआई एक तरफ इंटेंशन बनाते हैं, मतलब डीआईआई भी एक तरफ, अगर सारे ग्लोबल मार्केट अप है तो डीआईआई वाले भी अब खरीदेंगे। वो तो इतने तो बेवकूफ़ होंगे नहीं कि वो सेलिंग साइड जाएंगे, तो वो भी एक अपना इंटेंशन बाई की तरफ बनाते हैं। एफआईआई से सब डरते हैं क्योंकि इनके पास मोटी पूंजी होती है और बात समझने में, और रिटेल इन्वेस्टर को एफआईआई के भी नज़र रखने पड़ता है। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो एफआईआई के ऊपर भी नज़र रखता है, डीआईआई की भी नज़र रखता है। जो ये रिटेल इन्वेस्टर है, जो जैसे हम हैं, आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, अगर हम ट्रेडिंग करते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके ऊपर भी नज़र रखते हैं कि इनके टेंशन क्या है, हमें इनके ऊपर भी नज़र रखते हैं कि इनके टेंशन क्या है, तब हम अपना कहीं ना कहीं एक मार्केट में ले सकते हैं कि हमें इनके पीछे चलना है, ये जिधर जाएंगे क्योंकि इनके पास कितने अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, हमारे पास क्या होंगे, लाख रुपए, 50,000 रुपए। तो ये जिधर सोचते हैं उधर हम चलेंगे, ये जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं। तो जो एक रिटेल जो डीआईआई वाले हैं वो फॉरेन के ऊपर रखते हैं नज़र, एफआईआई के ऊपर, और डीआईआई वाले एफआईआई के ऊपर नज़र रखते हैं। रिटेल वाले इन्वेस्टर जैसे हम लोग आप लोग हैं वो दोनों के ऊपर नज़र रखते हैं, एफआईआई, डीआईआई एंड ग्लोबल मार्केट, तीनों के ऊपर नज़र रखते हैं, तो नज़र रखते हैं। तो और उनके बाद अपना नज़रिया बनाते हैं। जैसे इनका जो नज़रिया, जैसे इन दोनों को मतलब बाई साइड है, खरीदारी कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदारी करेगा। अगर एफआईआई डीआईआई बिकवाली कर रहे हैं तो हम भी बिकवाली करेंगे, ध्यान रखना। तो आपने नज़रिया बताना होगा कि किस तरफ, यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा कि एफआईआई क्या होता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि एफआईआई क्या होता है, डीआईआई क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों चीज़ में मैंने बड़ी अच्छे से समझा दिया है, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल इन्वेस्टर में क्या होता है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में सेक्शन में आप कर दीजिएगा, मैं डिटेल में समझा दूंगा। मैंने जहाँ तक समझाने की कोशिश की मैंने आपको समझाया। प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी उसके लिए, अगर आपको टाइम वेस्ट हुआ तो उसके लिए भी सॉरी। मेरी जहाँ तक मैं समझा सकता था एक समझ में, आपको एक बार फिर एग्जांपल दे देना। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो फंडिंग कंपनियां होती हैं विदेश की, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। डीआईआई जो भारतीय फंडिंग कंपनियां होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, ये भारतीय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब घरेलू बाजार के हैं। और ये रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जैसे हम हैं, आप हैं। तीनों निवेशक को मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है और इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतनी ये सब नॉलेज आप मुझे कहाँ से मिली तो ये चीज़ मैं भी बता देता हूँ। शक्ति सर को आप जानते होंगे, मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है, शेयर मार्केट के किंग है मैं तो कह सकता हूँ। मैंने उनसे सीखी, मैंने उनकी क्लास की, साल 2 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है, आप उसमें कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको उनसे बात करवा दूँगा। और भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, ब्रेकआउट, सारी चीज़ें मैंने इसी तरह सिंपली समझाई है। आप उनको चले जो पेड क्लास में बताते हैं वही चीज़ें मैं आपको फ्री में बताया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करते हमें भी मोटिवेशनल बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं रात के 2 बज रहे हैं, मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी। और आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मार्केट खुलेगा। तो इस तरह आप ट्रेड करिए। आप आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितने निवेशक होते हैं भारतीय बाज़ार में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।